हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपने कर्सर्स के बारे में जानते हैं कि मोंगोडीबी में या किसी भी डेटाबेस में कर्सर्स होते हैं, क्या वर्क होता है कर्सर्स का। इन मोंगोडीबी अ कर्सर इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इनेबल्स इटरेशन ओवर द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी। तो मोंगोडीबी में कर्सर जो है एक ऑब्जेक्ट होता है जो हमें इनेबल कराता है इटरेशंस को। ठीक है, जो रिजल्ट्स क्वेरी हमें मिलती है उस पर हमें इटरेशंस को इनेबल कराता है। या ज़ाहिर भाई हमने फाइंड मेथड यूज़ करते हैं हम लोग फाइंड को। जैसे डी बी डॉट कोई भी हमारा यूज़र्स मान लीजिए कलेक्शन है, डी बी डॉट यूज़र्स डॉट फाइंड। तो ये हमने क्वेरी की है तो इसका रिज़ल्ट एक आया होगा। ठीक है, वो रिज़ल्ट में ज़ाहिर सी बात है हमें इटरेशन चाहिए, तो इनेबल करता है कर्सर। ठीक है, कर्सर की जिम्मेदारी है उसमें इटरेशन इनेबल करना। व्हेन यू क्वेरी अ कलेक्शन इन मोंगोडीबी द डाटाबेस रिटर्न अ कर्सर। तो ज़ाहिर बात है हम जब क्वेरी करते हैं तो डाटाबेस हमें कर्सर रिटर्न करता है डेट पॉइंट्स टू द इनिशियल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो हमें जो इनिशियल्स हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे पॉइंट करता है डेट मैच द क्वेरी क्राइटेरिया। ठीक है, जो क्राइटेरिया में आएगा रिजल्ट। एज यू इटरेट थ्रू द कर्सर मोंगोडीबी रिट्रीव्स एडिशनल बैचेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे हम एज यू इटरेट थ्रू द कर्सर, हम जो इटरेट करते जाते हैं कर्सर के ज़रिए से, तो मोंगोडीबी क्या करता है, रिट्रीव एडिशनल बैचेस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ज़ाहिर बात है फाइंड हम मेथड यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक डेप्थ में हम जाते हैं तो फाइंड मेथड हम यूज़ करते हैं। तो फाइंड मेथड का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट लाना। मान लीजिए आप ऐसा डेटा सेट है हमारे पास, यूज़र्स है, मान लीजिए यूज़र्स है मेरे पास 10-20 हज़ार यूज़र्स हैं। तो क्या 10-20 हज़ार यूज़र्स एक ही बार फाइंड करने मेथड यूज़ करने पे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। कुछ तो अंदर मेथड यूज़ कर रहा होगा मोंगोडीबी, कुछ तो तरीका होगा ना, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा डॉक्यूमेंट से उठाना, इंटरनेट से आना, तो फिर टाइम भी लग सकता है। तो उसके लिए वो भी है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मोंगोडीबी भी सवाल आ जाएगा कि मोंगोडीबी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देता है। तो मोंगोडीबी ऐसा कुछ नहीं हमारे लिए करता है कि एक साथ देता है, वो हमको लिमिट लगा के देता है कि 20-20 डॉक्यूमेंट जो भी इसका है वो देगा हमें। तो हम जैसे तो कर्सर में क्या होता है, मिसाल के लिए हमने एक बार यूज़र डॉट फाइंड किया तो हमको 20 यूज़र्स मिल गए। तो हमें उससे कर्सर पे क्या होता है, कर्सर के जरिए हमें इटरेशन मिल गया। एक एक करके हमें फिर क्या होता है, हमें देखिए सारे कलेक्शन प्रिंट हो जाते हैं हमारे, जैसे फाइंड करते हैं तो हमारे सामने मोंगोडीबी में प्रिंट हो जाते हैं। उसको फाइंड मेथड को हम चाहे किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, तो वेरिएबल में स्टोर करेंगे हमें वो ज़ाहिर बात है वो एक इटरेशन के तौर पे स्टोर होगा। तो MongoDB retrieve additional batches of the documents from the server। तो हमें जैसे जैसे हम कर्सर के ज़रिए से जब यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो हमारा वो ऐड होता जो डॉक्यूमेंट है, ज़ाहिर बात है 20 हैं, बाकी क्या क्या। तो हम जो कर्सर के ज़रिए से काम कर रहे होंगे तो नेक्स्ट हमें वो अपने ऑटोमेटिकली बैच, जो नेक्स्ट बैच है डॉक्यूमेंट का, वो फेच कर लेगा। ये फ़ायदा है हमें। तो फ्रॉम द सर्वर एज नीडेड, जैसे अगर रिक्वायर्ड होगा, मेकिंग इट एफिशिएंट फॉर हैंडलिंग लार्ज रिजल्ट सेट। ठीक है, तो लार्ज रिजल्ट सेट में वर्क करने के लिए एफिशिएंटली तो हमें ये जो कर्सर है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका बहुत फ़ायदा है हमारे लिए। तो इसके साथ में बहुत सारे मेथड्स भी मिलते हैं। हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट कर्सर्स इन मोंगोडीबी। कुछ की पॉइंट्स है हमारे मोंगोडीबी में कर्सर्स के रिलेटेड। एक लेज़ी लोडिंग हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं कि ज़्यादा सारे डॉक्यूमेंट एक साथ नहीं देता है। मोंगोडीबी कर्सर से यूज़ लेज़ी लोडिंग, विच मीन्स दैट दे रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द सर्वर इन बैचेस। तो बैचेस में हमको रिट्रीव करता है एज द एप्लीकेशन इटरेट ओवर द कर्सर। तो जैसे जैसे कर्सर इटरेट करता जाता है तो हमें बैच उसका नेक्स्ट बैच करके देता है। तो एक एक बैच में मान लीजिए 20-20 डॉक्यूमेंट हमको मोंगोडीबी रिटर्न कर रहा है। दिस रिड्यूस मेमोरी कंजप्शन। तो मेमोरी कंजप्शन ज़ाहिर बात है रिड्यूस हो रहा है इससे हमारा, और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लार्ज डेटा सेट्स। तो जब हम लार्ज डेटा सेट्स में वर्क कर रहे हो तब की बात है ये। क्यूरी एग्जीक्यूशन हमारा ये एक करेक्टरिस्टिक है यहाँ पे मोंगोडीबी का की पॉइंट है। व्हेन यू एग्जीक्यूट अ क्यूरी, जब हम क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं मोंगोडीबी में, द डाटा रिटर्न्स अ कर्सर इमीडिएटली, तो तुरंत हमें कर्सर रिटर्न होता है। इवन इफ़ द एंटायर रिजल्ट सेट हैज़ नॉट बीन फेच्ड। तो हमें ज़ाहिर बात है इस एंटायर रिजल्ट सेट तो हमें फेच नहीं हो रहा है। द कर्सर स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट बैच ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो उस कर्सर कहाँ से होता है, फर्स्ट बैच से स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट के। ठीक है, फैचिंग डेटा तीसरा इसका हमारा की पॉइंट है कर्सर का, डेटा को फैच करना।
एज यू इटरेट ओवर द कर्सर, जैसे जैसे हम कर्सर पे हम इटरेट करते जाते हैं यूजिंग द मेथड नेक्स्ट, एक मेथड है नेक्स्ट के ज़रिए से या लूप के ज़रिए से, हम अगर जब इटरेट कर रहे होते हैं तो MongoDB रिट्रीव्स एडिशनल बैचेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो MongoDB रिट्रीव करता है एडिशनल बैचेस को, आप जैसे बात कर चुके हैं इस पर, फ्रॉम द सर्वर ट्रांसपेरेंटली। दिस प्रोसेस अंटिल continues until all matching documents have been fetched और until the cursor is explicitly closed। या तो आप कर्सर को explicitly close करिए, नहीं तो कर्सर क्लोज नहीं होगा वो जब तक कि क्लोज नहीं होने वाला, जब तक कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आते। अगर आप यूज़र मान लीजिए db.user.find कर रहे हैं, शुरुआत में उसने 20 दिए, फिर आपने कर्सर के जरिए ट्रेड कर रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते, तो वो सेकंड बैच आएगा, थर्ड बैच आएगा, ऐसे करते कितने बैच आएंगे, सैकड़ों बैच आएंगे उसके, तो वो कर्सर क्लोज नहीं होने वाला है। ठीक है, कर्सर तभी क्लोज होगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे आपने फाइंड कर लिए होंगे। ठीक है, ठीक है। मेथड फॉर इटरेशंस, हमको MongoDB क्या है, जाहिर बात है इटरेशन बात चल रही है कर्सर पे, तो हमें MongoDB क्या करे, इटरेशन के मेथड प्रोवाइड करता है। तो MongoDB प्रोवाइड्स द मेथड्स फॉर इटरेटिंग ओवर कर्सर्स पे इटरेट करने के लिए हमें जो है मेथड देता है। जैसे हमें नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, नेक्स्ट मेथड हम यूज़ करते हैं टू मूव टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे हमें मूव करना है तो यूज़ करें। हैज़ नेक्स्ट देता है कि हैज़ नेक्स्ट के हम नेक्स्ट पूछ रहे हैं उससे कि एक बूलियन हमें रिटर्न करेगा कि क्या नेक्स्ट है, अगर है तो हम नेक्स्ट उसको रिट्रीव कर लें। ठीक है, नल से बचने के लिए है कि हम पहले से उसको जो चेक कर लें कि जो है डॉक्यूमेंट है अगला या नहीं है। ठीक है, इफ़ देर आर मोर डॉक्यूमेंट्स टू फैच एंड फॉर ईच टू इटरेट ओवर द ऑल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फॉर ईच का यूज़ क्या है, टू इटरेट ओवर द ऑल डॉक्यूमेंट। वो फॉर ईच खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कर्सर में वो खुद काउंट कर लेगा कितने हैं और सबके लिए एक करके फॉर ईच हर एलिमेंट पे कर्सर हमारा इटरेट करेगा। ऑटोमेटिक क्लोजिंग, कर्सर इन MongoDB आर ऑटोमेटिकली क्लोज व्हेन ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन फेच्ड। तो सारी बातें कर्सर हमारा ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा जब सारे के डॉक्यूमेंट रिटर्न हो जाएंगे यानी फेच्ड हो जाएंगे। व्हेन द कर्सर इज एक्सप्लिसिटली क्लोज यूजिंग द क्लोज मेथड। ठीक है, और जब अगर हम चाहें तो क्लोज मेथड के ज़रिए से कर्सर को क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोजिंग आ कर्सर फ्रीज आप सर्वर रिसोर्सेस। ठीक है, तो हमें क्लोजिंग करना है, फ्रीज कर देते हैं रिसोर्सेस को, यानी जारी बात है हमने कुछ रिसोर्स उसके ऑक्यूपाई कर लिए हैं सर्वर के, तो वो हमें फ्रीज कर देगा, हमारा खाली कर देगा। टेबल कर्सर, MongoDB सपोर्ट्स टेलेबल कर्सर, टेलेबल कर्सर हमें MongoDB टेलेबल कर्सर का भी सपोर्ट देता है, विच आर स्पेशल कर्सर यूज विद द कैप कलेक्शन। हम कैप कलेक्शन पहले बात कर चुके हैं और हमारी वीडियो सीरीज़ में कैप कलेक्शन भी है। तो कैप कलेक्शन या स्पेशल कलेक्शन होता है जो ये हमें ज़्यादा लिमिट लगाने की एक फैसिलिटी देता है कि हम ज़्यादा उसमें कलेक्शन में ज़्यादा डॉक्यूमेंट ना कोई ऐड हो सके, यानी हमने लिमिट दे दिया 10 तो उसमें 10 ही ऐड हो सकते हैं। तो टेलेबल कर्सर जो होता है ये हमें कैप्ड कलेक्शंस के साथ में मिलता है। ठीक है, टेलेबल कर्सर रिमेन ओपन इवन आफ्टर रीचिंग द नेक्स्ट एंड ऑफ द रिजल्ट। ये रिमेन रखता है, यानी हमने अभी पढ़ा ऊपर नॉर्मल जो कलेक्शन में कर्सर्स मिलता है वो जाहिर बात है क्लोज हो जाता है लास्ट में ऑटोमेटिकली, लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होता है। ये क्यों ऐसा नहीं होता है, अलाउिंग एप्लीकेशन टू रिसीव न्यू डॉक्यूमेंट्स, ताकि हमें न्यू डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते रहें एज दे आर इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसकी फैसिलिटी है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये कर्सर है, हम लास्ट में ऐड हो जाता है हमारा, ऐसे चलता रहता है ये। हियर एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग कर्सर इन MongoDB जावास्क्रिप्ट शेल टू इटरेट ओवर द डॉक्यूमेंट। ये हम देखिए एक एग्जांपल देखें, अगर मान लीजिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, आप नॉर्मली अगर CB पढ़िए, जावा पढ़िए, कुछ भी पढ़ा है आपने, तो आप देखिए इसको पहचान जाएंगे। तो ये तो हमारा MongoDB का देखिए कमांड है db.users.find, और हमने एक फ़िल्टर लगाया है एज ग्रेटर देन 30। तो ज़ाहिर बात है ये फाइंड करने पे कुछ हमारे पे यूज़र्स आ जाएंगे जिनकी उम्र 30 से ज़्यादा है। तो कितने आएंगे, ये इसकी एक लिमिट होगी, ज़ाहिर बात है 20 लिमिट्स में आते हैं। ठीक है, तो 20 हमारे पास यूज़र आ जाएंगे, तो वो कहाँ पे स्टोर जाएंगे, कर्सर में चले जाएंगे। ठीक है, फिर कर्सर नाम दे दिया, ये तो कुछ भी नाम हो सकता है, ज़ाहिर बात है वो जो रिटर्न हो रहा है वो एक कर्सर रिटर्न हो रहा है। तो इटरेट ओवर द नेक्स्ट, देखिए हमने कर्सर मिला है तो हमने इसमें हैज़ नेक्स्ट देखिए मेथड अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है, तो हमने यहाँ लगाया, हमने पूछा है क्या है। ठीक है, क्या इसमें नेक्स्ट कोई डॉक्यूमेंट है, तो ज़ाहिर बात है ट्रू मिलेगा। अगर 20 रिटर्न हुए तो अभी तो फर्स्ट टाइम पे अभी हमने लूप चल रहा है, तो अभी 20 टाइम्स यानी ट्रू ही मिलेगा इसको। तो ऐसे फर्स्ट टाइम मिला तो हैज़ नेक्स्ट ये ट्रू,
फिर उसके बाद में उसमें क्या होगा, यूज़र से फिर हमने क्या किया, यूज़र डॉट नेक्स्ट कर लिया, क्या दिया, अगला यूज़र इसमें आ जाओ, ठीक है, प्रिंट कर दिया यूज़र डॉट नेम, ठीक है, यूज़र डॉट नेम को हमने उसका प्रिंट करा लिया। ये अगर मान लीजिए जावास्क्रिप्ट या कुछ भी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं। फिर हम एक्सप्लिसिटली क्लोज भी कर सकते हैं, मान लीजिए हमने 20 ही पे फेच करना था और उसको फिर हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। और भी नहीं कर रहे हैं तो ये हमें नेक्स्ट चलता जाएगा। फिर हम मान लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हमारे मान लीजिए 250 यूज़र्स हैं, तो ग्रेटर देन 30 जो हमारे यूज़र मान लीजिए निकले 250 निकले, तो ये चलता जाएगा टू कर्सर, और क्लोज कब होगा, जब हमारा 250 और जो हमारा डॉक्यूमेंट फेच्ड हो जाएगा। एक देखिए हम ये भी है एक हमने लिखा है यहाँ पे डी बी द स्टूडेंट फॉर फाइंड, और उसके बाद में हमने फॉर ईच लूप यहाँ पे यूज़ किया है। फॉर ईच के ज़रिए से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वाइल कर्सर हमने हैज़ नेक्स्ट के यूज़ किया है। हैज़ नेक्स्ट मेथड आप जानते हैं, अगर आपने हमें इटरेशन वगैरह आपने पढ़ा है कहीं भी, तो आप जानते हैं कि हैज़ नेक्स्ट नॉर्मल यूज़ होता है। तो सो अब हमारा देखिए यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल देखे हैं हैज़ नेक्स्ट का, यहाँ पे वाइल्स के ज़रिए से हमने प्रिंट कराया है, तो हमारा ये रिटर्न हुआ है। ये पिछली स्लाइड पे जो हम देख रहे थे वो यहाँ पे देखिए है। अब हम फॉर ईच की लूप के ज़रिए से देखते हैं कि फॉर ईच का लूप का यूज़ हुआ है यहाँ पे। जाहिर सी बात है प्रिंट हमने जैसे ऑन किया है, और यहाँ से हमारा एक डॉक्यूमेंट ऐसे प्रिंट होते चले जाएंगे, ठीक है। एरेज के ज़रिए से हम एरेज को यूज़ कर सकते हैं। 2 एरेज करके हमने एरेज कर दिया, जाहिर सी बात है वो एक इटरेशन है, इटरेट है, तो वहाँ पे एरे भी हमारा वही चीज़ प्रोवाइड करता है। तो हम 2 एरे में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है, और उसके बाद में हम जाहिर सी बात है उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर एरे एलिमेंट जैसे एरे एक्सेस किया जाता है तो हम उसको एरे की तरह फिर ट्रीट कर सकते हैं। तो रिजल्ट डॉग किया है, फिर डॉग हम रिजल्ट डॉग लिखा तो हमारा ये प्रिंट हो गया है 0 जो एलिमेंट पे हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ऐसे भी यूज़ करते हैं। हम कर्सर को काउंट करते हैं, देखिए कर्सर पे हमने काउंट लगा दिया, तो जाहिर बात है काउंट मेथड ऐसे क्या कर रहा है, क्योंकि वो एक इटरेशन मिला है, तो वो जाहिर बात है वो अंदर जैसे फॉर ईच लूप करता है तो काउंट भी ऐसे ही अंदर ट्रिक कर रहा है। वो काउंट के अंदर बस ये काउंटिंग भी चलती रहती है, फॉर ईच में कोई काउंटिंग तो चलती नहीं है, तो काउंट हमें रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखिए उसने स्टूडेंट बता दिए 3 स्टूडेंट्स है, ठीक है। कर्सर लिमिट, हम कर्सर में लिमिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट 2020 देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये या लिमिट का। हम लोग जानते हैं पेजिनेशन वगैरह जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिमिट लगा के रखते हैं, उससे ताकि हमें पता चल जाता है कि ये इतने डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऐसे लिमिट में आ रहे हैं, उससे फिर थोड़ा सा बैकएंड में हमारा फ़िल्टरिंग अच्छी हो जाती है। और ये देखिए हमने पेटी यूज़ किया, लिमिट किया है, तो यहाँ पे उसमें क्या टू ही डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ठीक है। हमें पहले से हमको पता है 2 आने हैं, ठीक है। लिमिट से फ़ायदे हैं, और ताकि हम अपने यूआई को अच्छे से हैंडल करें। कर्सर साइज़ और साइज़ भी हम निकाल सकते हैं, तो देखिए हमें इसने बताया कि कितने साइज़, क्या साइज़ है इसका, 1 साइज़ है, ठीक है। फिर हमें सॉर्टिंग करना है, कर्सर जाहिर बात है कर्सर रिटर्न हो रहा है, फाइंड्स मेथड हमारा है, क्वेरी है, तो कर्सर रिटर्न हो रहा है, तो उस पर हमने सॉर्टिंग कर दिया, तो इटरेशन मिलेगा हमें, उससे भी हम सॉर्ट करेंगे फिर। और देखिए हमारा सॉर्टिंग के ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये कर्सर की वजह से ये सब मेथड हमें इस यूज़ हो पा रहे हैं, सॉर्टिंग और लिमिट वगैरह। नेक्स्ट के ज़रिए से देखिए एक नेक्स्ट मेथड होता है कर्सर का, ये हम कर्सर के मेथड्स हमको प्रोवाइड हो रही हैं, कर्सर पे हम कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने फाइंड नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट करने पे ये आ गया। फिर हम जब नेक्स्ट करते जाएंगे तो हमें अगले डॉक्यूमेंट्स मिलते चले जाएंगे। अब देखिए जो हमारे पास ये लिमिट बहुत ज़्यादा हमारे पास मेथड्स हैं कर्सर के लिए। यहाँ पे देखिए ऐड ऑप्शंस, अलाउ दिस यूज़, अलाउ पार्शियल रिजल्ट्स, बैच साइज, क्लोज। ये क्लोज हम देख चुके हैं कि हम कर्सर क्लोज करने के लिए, इस क्लोज पता करने के लिए क्लोज हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। कमेंट करने के लिए ये सब एक्सप्लेन है, फॉर ईच है, हैज़ नेक्स्ट है, ये सब हमारे पास देखिए ढेर सारे कर्सर्स के साथ में हमें मेथड मिलते हैं। इन सबको आप अपने यूज़ के हिसाब से देख सकते हैं, उसको पढ़िए डिटेल्स में और उसको प्रैक्टिस भी करिए, और कुछ हम अपने चल करके थोड़ा बहुत अपना MongoDB शेल पे चल के देख लेते हैं। सो इस वीडियो में हम कर्सर्स देखते हैं। कर्सर्स में कुछ हमारे पास एक कलेक्शन है db.logs का, db.logs.find। तो हम अपना पहले तो हम इस पे सारा का सारा डॉक्यूमेंट चाहते हैं, तो फ़िल्टर कोई नहीं लगाते हैं, तो एंटर दबाते हैं। देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें ढेर सारे,
और इसमें देखिए एक डॉक्यूमेंट में ये सब है। तो हमारे पूरा लॉग है ये, ठीक है। लॉग को मैंने कलेक्शन में डाल दिया है, लॉग नाम के कलेक्शन में डाल दिया है। तो यहाँ पे कई लॉग्स हैं, तो यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट देख लीजिए। तो मान लीजिए हम इसमें सिर्फ आईडी लाते हैं और SCID, ये 3 डॉक्यूमेंट हम देखना चाहते हैं ताकि मुझे सारे के सारे अच्छे से शो हो जाएं। तो अब CLS करते हैं और फिर से हम क्या करते हैं यहाँ पे, ज़ाहिर सी पहले हम तो देख लेते हैं काउंट हमारे हैं कितने। तो एंटर दबाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काउंट 50 हो गया, क्योंकि ये कर्सर है। कर्सर पे हमने काउंट मेथड कॉल किया है, तो काउंट मेथड हमें कर्सर रिटर्न हुआ था उसे, तो उसने काउंटिंग कर दी 50, ठीक है। ऐसे लिमिट लगा सकते हैं, हम लिमिट भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिमिट हम दे सकते हैं, एक लिमिट मेथड भी हमने कर्सर पे यूज़ कर रहे हैं हमारी 3। तो इसने 3 डॉक्यूमेंट दिए। लेकिन फिर से हम अभी अपना एक काम करते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्शन लगा देते हैं ताकि हमें सारा का सारा डॉक्यूमेंट नहीं आए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आईडी को ऑफ़ कर देते हैं, 0 कर देते हैं। और मुझे एक आईडी है नाम का अलग से एक इसमें फील्ड है और उसको हम ऑन कर लेते हैं। फिर एक्स नाम की एक फील्ड है, उसको ऑन कर लेते हैं। और एक सी नाम की एक फील्ड है, उसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी ये सारी फील्ड हैं, तो मैं इसमें आईडी की फील्ड को ऑफ़ कर रहा हूँ और 3 फील्ड को ऑन कर रहा हूँ ताकि मुझे सारा का सारा क्यों फील्ड में देखना। और एंटर दबाते हैं, देखिए हमारा वही डॉक्यूमेंट जो है एक प्रोजेक्ट होके आ गया। तो कितना ये है, अब इसमें हमें पर 3 लिमिट आ गई है, ठीक है। तो जाहिर पे देखिए ये क्या है हमारे पास, एक एक एरे यानी लिस्ट रिटर्न हुई है। तो यही हमारा कर्सर होता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर्सर ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिमिट नहीं दे रहे हैं, तो एंटर दबाते हैं। अब कितने आए हमारे पास, तो अभी भी हमारे पास 50 एक पूरे के पूरे नहीं आए हैं। देखिए MongoDB ने क्या किया है, स्मार्ट है MongoDB, वो हमको सारे के सारे नहीं भेज रहा है, क्योंकि उसे अगर सारे भेजेगा तो टाइम लगेगा। मान लीजिए 500 होते डॉक्यूमेंट तो बहुत टाइम लगता। तो इसमें हमको इट दे दिया कि आप इट दबाइए और आपके पास दूसरा नेक्स्ट जो बैच है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट बैच दिया है, तो फर्स्ट बैच में उसने 20 दिया, तो नेक्स्ट बैच में 20 देगा। फिर अगले नेक्स्ट बैच में हम 8 करते जाएंगे, 20 देता जाएगा। तो ये हमारा है, हमने इसमें यूज़ किया। अब हम क्या करते हैं इसमें अपना, मान लीजिए अब हम हैज़ नेक्स्ट का यूज़ देखते हैं, ठीक है। CLS करते हैं और हम एक कांस्टेंट देखते हैं, कॉन्स्ट कर्सर, इसका नाम भी देते हैं कर्सर। और इसमें अपना वही चीज़ जो हमारी है फील्ड्स, इसमें हम आईडी उसको फिर से कहते हैं, ऑफ़ कर दो। और SI और मुझे आईडी चाहिए, आईडी दिखा दो, ठीक है। ये चीज़ें दे रहे हैं, लिमिट कोई नहीं दे रहे हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये कर्सर में हमारा जो कुछ है, देखिए ये जो कुछ था, यानी इसने जो आंसर दिया है वो आंसर हमारा कहाँ चला गया, यानी वो क्वेरी कहाँ चली गई इसके अंदर। तो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, यहाँ। यानी वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो एक कर्सर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी उसमें इटरेशन की हमें फैसिलिटी मिलती है और उसके साथ में उस ऑब्जेक्ट के साथ में सारी बात ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड होते हैं। तो हम इसमें बहुत सारे मेथड है जो हम पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं, यानी हम बहुत सारी देख ली हमने, तो मतलब बहुत सारे देख लिए हमने। तो इसमें मान लीजिए हैज़ नेक्स्ट है, ये सब है, हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास क्या है, मेरे को पता चल गया कर्सर मिला है मुझे, ठीक है। तो मैंने कर्सर को अगर देखिए अब ऑब्जेक्ट एज अ टीट होगा, मैंने क्या कर्सर मुझे प्रिंट कर दो, ठीक है। कर्सर को हम लिख करके एंटर दबाते हैं, देखिए वही चीज़ रिजल्ट आएगा जो फाइंड क्यूरी से आ रहा था, ठीक है। जो इस क्यूरी से आ रहा था वही चीज़ हमें कर्सर लिखने से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट पे हम काम कर सकते हैं। तो हमने लिखा मान लीजिए कर्सर, और इसमें पूछा हमने कि ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे अभी हमारा है, तो हम इससे पूछते हैं क्या हैज़ नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसमें है। एंटर दबाते हैं तो ट्रू आंसर दे रहा है, यानी है। तो ज़ाहिर बात है हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसको प्रिंट कराते हैं कर्सर नेक्स्ट, हम इसमें नेक्स्ट करते हैं कर्सर नेक्स्ट। तो एंटर दबाते हैं तो देखिए इसने अभी ये प्रिंट कर दिया, फिर हम करें कर्सर नेक्स्ट, फिर उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर हमने करे कर्सर नेक्स्ट, तो ऐसे करते करते वो हमको सारे के सारे कर्सर प्रिंट करते हुए दे देगा। और ये कर्सर क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ये क्लोज कब होगा, देखिए अब यहाँ पे क्लोज हुआ है, क्योंकि 20 हमारे जो थे वो सब उसने प्रिंट कर दिए। अब उसने क्या किया है, क्लोज अपने ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया है, ठीक है। अभी नहीं क्लोज हुआ है, और इसको देखते हैं कब क्लोज होगा ये। देखिए
अब इसने नल दे दिया है, यानी 20 डॉक्यूमेंट्स हमारे प्रिंट हो गए और उसने अब क्या है नेक्स्ट कह दिया नल, यानी अब कुछ नहीं बचा। अब हम मान लीजिए हैज़ नेक्स्ट यूज़ करते हैं, तो अब देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है। फिर से हम जो CLS कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन ऊपर आ जाए। अब हम हैज़ नेक्स्ट करते हैं, देखिए आ रहा है फॉल्स, यानी जब हमने क्यूरी करी थी तो हमें कर्सर में मेरे सारा का सारा क्यूरी चली गई थी, और फिर हमने उसमें नेक्स्ट करके प्रिंट कराते गए तो कर्सर का जो पॉइंट है वो बदलता गया पॉइंटर, और वो करते करते लास्ट डॉक्यूमेंट पे आ गया। और अब हम पूछे क्या अब है कोई, तो वो कह रहा है फास्ट नहीं है। तो हम फिर से एक बार इसको रिवाइंड करते हैं, देखिए यूज़ को, ठीक है। अपने फिर से कर्सर में हमने डॉक्यूमेंट सारा डेटा ले लिया। अब हम कर्सर से पूछ रहे हैं हैज़ नेक्स्ट क्या है, तो अभी ट्रू कह रहा है वो, ठीक है, अभी वो ट्रू कह रहा है। फिर हम इसमें क्या कहते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, तो यानी मुझे प्रिंट करो, तो यानी हमारा फर्स्ट एलिमेंट वो प्रिंट कर देगा। ऐसे हमने दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, या फिर से हम CLS करते हैं। देखिए आपको फिर से अच्छे से समझा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हमने ले ली। हम लिमिट ले लेते हैं, मान लीजिए लिमिट ले लेते हैं, हमने कर दिया 5 डॉक्यूमेंट आ गए, कर्सर में चले गए। और अब हम पूछते हैं इससे क्या नेक्स्ट है इसके पास, तो इसने ट्रू कहा है। फिर हमने कहा नेक्स्ट, तो प्रिंट भी कर दो, नेक्स्ट के ज़रिए से, नेक्स्ट का काम है प्रिंट कराना। एंटर किया, उसने प्रिंट कर दिया। फिर हमने नेक्स्ट किया, फिर प्रिंट हो गया, फिर नेक्स्ट किया। देखिए अभी कर्सर क्लोज नहीं हो रहा है, हमने लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कर्सर ऑटोमेटिक क्लोज होगा जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट वो पॉइंटर उसका पॉइंट करते हुए ख़त्म कर देगा। फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। अब देखिए जैसे ही इसने 5, क्योंकि हमने लिमिट दी थी 5 गए थे कर्सर के अंदर, ऑब्जेक्ट अब बन गया था कर्सर ऑब्जेक्ट। और नाम कुछ भी हो सकता है, या इसे नाम से कंफ्यूज ना होइएगा। तो अब हमने क्या किया, नेक्स्ट करते करते हमने 5 को प्रिंट करा लिया। अब हम पूछ रहे क्या नेक्स्ट कोई है, तो नल कह रहा है। देखिए फर्स्ट टाइम हमने हैज़ नेक्स्ट पूछा था उससे, तो उसने ट्रू कहा था। अब देखिए हम इससे फिर से पूछ रहे हैज़ नेक्स्ट, अब देखिए फॉल्स कह रहा है। तो यही कर्सर है, हम फाइंड जो मेथड लगा रहे, सही बात है, ये हमने किया है हाथों से नेक्स्ट और हैज़ नेक्स्ट का यूज़ करके। यही हम अपना कोई मान लीजिए हम Node.js पे काम कर रहे हैं, तो हमको ये हैज़ नेक्स्ट वगैरह मेथड मिलेंगे, तो हम अपने ऑब्जेक्ट सही बात है काम कर सकते हैं बड़े अच्छे से। अपने कोई भी इम्प्लीमेंटेशन है, कोई भी हमारा मतलब लॉजिक लगा रहे हैं, वो सब हम इसी के ज़रिए से पूरा बना सकते हैं। हमें ढेर सारे मेथड मिलते हैं। तो हमने देखिए लिमिट जो लगाया, ठीक है, कर्सर ही था ये, तो कर्सर ऑब्जेक्ट है इसीलिए इसमें लिमिट भी काम कर गया, काउंट भी काम करेगा अगर हम काउंट लगाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये है, और हम चाहे तो कर्सर को शुरू में ही क्लोज कर सकते हैं। तो मान लीजिए फिर से हमने वही किया और हमने लिमिट लगाई 50। हम इससे पूछ रहे हैं फिर से कि नेक्स्ट है, तो ये ट्रू कहा, ठीक है, CLS करते हैं, ठीक है, और हमने हैज़ नेक्स्ट किया ट्रू। तो अब हम यहाँ पे कर्सर डॉट क्लोज भी कर सकते हैं, कर्सर डॉट क्लोज, एंटर दबाते हैं तो हमारा कर्सर क्लोज है। अब हम पूछते हैं क्या नेक्स्ट, फॉल्स, ठीक है, यानी कर्सर हमने मैनुअली अपने हाथ से उसको क्लोज कर दिया। ऑटोमेटिकली जब हमारे सामने सारे प्रिंट कर देगा तो क्लोज कर देगा, ठीक है। ये चीज़ हमारी जायज़ी बात है, जब हम अगर Node.js या जावा में अगर MongoDB यूज़ कर रहे हैं, तो जावा में हमें ड्राइवर मिलेगा, MongoDB में ड्राइवर मिलेगा, और उसके साथ में ये मेथड हमको मिलेंगे, ठीक है। वो जो ड्राइवर हम इंस्टॉल करेंगे उसके साथ में मेथड मिलेंगे। हम अपना इम्प्लीमेंटेशन या कोई भी, जाहिर बात है, अमेज़ॉन देख लीजिए अंदर क्या कर रहा है, ठीक है, किस तरह से वर्क कर रहा है एफिशिएंटली। सारे जो हमको प्रोडक्ट एक साथ नहीं दिखाता है, लिमिट लगाता है, ठीक है, फिर आगे बढ़ता जाता है, फिर नेक्स्ट बैच लाता है, नेक्स्ट बैच लाता है, ऐसे बैच लाता ला जाता है, और यूज़र्स को पता भी नहीं होता है कि वो उसको लगता है सारा बहुत ही एफिशिएंटली काम हो रहा है, ठीक है। आज की वीडियो में देखिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।